गाइस, जैसा कि आपको पता है, ट्रेडिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, प्लान योर ट्रेड देन ट्रेड योर प्लान। यानी पहले प्लान करो, और प्लान कैसे करना है उसके लिए सबसे मेजर रोल प्ले करता है प्राइस को लेकर हमारा एनालिसिस क्या बनना है। अब जब भी हम प्राइस रीड करने की बात करते हैं, चार्ट एनालिसिस करने की बात करते हैं, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आजकल लोगों के मन में बना रहता है कि क्या हमें बेसिक प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना चाहिए, या फिर स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को यूज करना चाहिए, या फिर स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज करना चाहिए। इसी बारे में आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कमेंट्स में, डीएम्स में। सो इसका सिंपल सा एक लाइन में आंसर तो ये है कि हर मेथड के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, यानी कि मेरिट्स और डिमेरिट्स होते हैं। फिर भी एक बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है चार्ट एनालिसिस करने का, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो में एकदम रॉ तरीका रहने वाला है कि कैसे मैं अपने खुद पर्सनली एनालिसिस एंड प्लान प्रिपेयर करता हूँ, जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ दूसरे वाले डेली एनालिसिस वाले चैनल पे। बातें जो वीडियो के दौरान हमारी मेनली रहने वाली है वो प्रेडिक्शन, साइकोलॉजी, स्टॉप लॉस हंटिंग एंड स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर रहने वाली है कि कैसे हम इन तीनों को यूज में लेते हुए बाकी ट्रेडर्स का माइंडसेट रीड कर सकते हैं चार्ट को फील करते हुए। इस वीडियो के बाद आपको खुद ये समझ में आने लग जाएगा कि कैसे आप खुद का एक ट्रेडिंग प्लान रेडी कर सकते हैं, कैसे आपको बेस्ट पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। सो वीडियो एकदम पावर पैक होने वाला है एंड एकदम टू द पॉइंट रहेगा। चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमें निफ्टी 50 का एनालिसिस प्रिपेयर करना है, तो सबसे पहले मैंने मंथली टाइम फ्रेम को यहाँ पे ओपन कर रखा है, क्योंकि जब मैं आपके लिए आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज डेट है 30th ऑफ अप्रैल, जहां पे मंथली कैंडल हमें क्लोज होती हुई नजर आई है। मंथली और वीकली कैंडल ऐसी होती है दोनों, जब एक वीक पूरा हो जाए तब हमें वीकली टाइम फ्रेम को चेकआउट कर लेना है, जब एक मंथ पूरा हो जाए तब हमें मंथली टाइम फ्रेम को चेकआउट कर लेना है। इससे हमें ये पता रहे कि क्या ब्रॉड आउटलुक यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि काफी सारे जो ब्रॉड इन्वेस्टर होते हैं, बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेडर होते हैं, जो लंबे टाइम के लिए ट्रेड को होल्ड करते हैं, या जैसे जो इन्वेस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी इन टाइम फ्रेम पे ये ट्रेड लेना पसंद करते हैं, इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। अब सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि एक तो मूव होता है इस तरह का मूव, ये होता है फ्लुएंट मूव, स्मूथ मूव, फास्ट मूव, और एक होता है ऐसा मूव जो अभी हमें देखने को मिलता है। अब ये जो फास्ट मूव हमें देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है डबल फोर्स की वजह से। डबल फोर्स कैसा कि जो लोग यहाँ पर सेल करते हुए बैठे थे, उन लोगों ने भी अपनी पोजीशन कवर करी, तो सेल से वो क्या कर रहा है, वहां पे अपने पोजीशन ब्रेक डाउन करने के लिए बाय साइड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। और साथ ही में जो लोग वेट कर रहे थे पेशेंटली, वो भी वहां पे बाय करते हुए नजर आ रहे हैं जब उनको स्ट्रेंथ दिखना चालू होगी चार्ट पे। तो ये होता है डबल फोर्स कि दो फोर्स के साथ प्राइस मूव कर रहा है। सेलर्स भी कवर कर रहे हैं पोजीशंस को और फ्रेश बायर्स भी ऐड होते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद वापस से मार्केट में यहाँ पे थोड़े से स्टॉप लॉस क्रिएट करे, फिर वापस से यहाँ पे डबल फोर्स के साथ प्राइस मूव करता हुआ नजर आया। पर इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे वैसा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। प्राइस ऊपर की साइड से शिफ्ट हो रहा है, पर 4 महीने में जाके इतना सा सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक का मूव कर पाया है। और पहले सिर्फ 2 महीने का मूव आप चेकआउट कर सकते हैं कितने ज्यादा पॉइंट्स यहाँ पे मूव करता हुआ नजर आया था। तो सिंपली जो ये लिपजिप करता हुआ मार्केट मूव करता है, जहां पे कैंडल्स में ऊपर नीचे की साइड पे हमें विक्स देखने को मिलती है, ये जब हमें देखने को मिलता है जब मार्केट के पास लिक्विडिटी की कमी हो। स्ट्रेंथ तो मार्केट में पूरी बनी हुई है यहाँ पे, पर लिक्विडिटी की कमी हमें देखने को मिल रही है। डबल फोर्स के साथ प्राइस मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि कोई सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे हैं इस तरह से, जैसे पहले हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे थे। उस वजह से मार्केट बीच बीच में स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर वापस से ऊपर जाता है, फिर स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, फिर वापस से ऊपर जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस क्रिएट करता है मार्केट सेलर्स के, फिर वैसे ही वो हट जाते हैं, उसके बाद वापस से लिक्विडिटी की कमी हो जाती है, फिर मार्केट वापस से रुकने लगता है या वापस से नीचे आना पड़ता है, फिर वापस से मार्केट ऊपर जा रहा है। इस तरह से ही करता हुआ मार्केट ऊपर जा रहा है। सो इससे हमें सिंपली क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक प्रॉपर चैनल टाइप पैटर्न बनता हुआ जा रहा है, जहाँ पे मार्केट धीरे धीरे करता हुआ इसके अंदर ट्रेवल कर रहा है। अब अगर यहाँ पे इसके नीचे आना चालू करेगा, तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करा है इस कंसोलिडेशन के अंदर में, ये अपनी पोजीशंस कट डाउन करना चालू करेंगे, तो यहाँ पे एक फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है डाउन साइड पे, अगर मार्केट इसके नीचे आना चालू करता है तो। वहीं पे दूसरी साइड पे चैनल की हायर साइड के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चालू करता है, तो धीरे धीरे करता हुआ मार्केट फिर फ्रेश रैली के लिए यहाँ पे रेडी होगा। हमेशा कुछ पॉइंटर्स पे आपको ध्यान रखना है कि एक तो प्राइस एक्शन जब हम देख रहे हैं, उसी के साथ आपको स्टॉप लॉस हंटिंग भी समझते हुए चलना है, माइंड में फोकस रखते हुए। दूसरा, जो भी सेलिंग का मूव होता है वो हमें फास्ट देखने को मिलता है एज कंपेयर टू बाइंग का मूव, क्योंकि सेलिंग में क्या होता है, ट्रेडर्स के भी स्टॉप लॉस वहां पे कट रहे हैं, साथ के साथ इन्वेस्टर्स के भी स्टॉप लॉस वहां पे कट रहे हैं, क्योंकि ऊपर की साइड पे कोई इन्वेस्टमेंट पर्पज से कोई शॉर्ट करके नहीं बैठता है, पर इन्वेस्टमेंट पर्पज से लोग बाय जरूर करके बैठते हैं। और जब दोनों के स्टॉप लॉस कटते हैं, इस वजह से सेलिंग हमें फास्ट देखने को मिलती है, उसी को हम पैनिक सेलिंग कहते हैं। और जो बाइंग होती है वो फोमो बाइंग होती है, धीरे धीरे करते हुए।
जहां पे जिसको जब कॉन्फिडेंस आता है वो तब बाय करना पसंद करता है। कोई डिप में बाय करना पसंद करता है बॉटम के आसपास, कोई बॉटम बन जाने के बाद जब मार्केट सपोर्ट ले रहा होता है तब बाय करना पसंद करता है, कोई थोड़ा सा बढ़ जाने के बाद बाय करना पसंद करता है, और कोई एकदम टॉप पे जाके बाय करना पसंद करता है, जिसको हम कहते हैं फोमो बाइंग, चलती हुई ट्रेन में चढ़ना। तो ये कुछ बातों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे चैनल बनता हुआ जा रहा है तो कुछ लोगों के थोड़े बहुत सेलर्स के स्टॉपर्स यहाँ पे इसके ऊपर पड़े होंगे और बाकी बायर्स के स्टॉपर्स इसके नीचे पड़े होंगे और बाकी ये नीचे के बायर्स के स्टॉपर्स पड़े होंगे। तो जब मार्केट इसके नीचे आना चालू करेगा, ये लोग कवर करेंगे, तो यहाँ पे तेजी की सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। जब मार्केट इसके ऊपर जाएगा तब ये करता हुआ मार्केट ऊपर नई रैली के लिए रेडी हो सकता है। इसी तरह से प्राइस एक्शन के साथ ही आपको स्टॉप लॉस हंटिंग को भी समझते हुए चलना है कि कहाँ पे सेलर्स डरेंगे, कहाँ पे बायर्स डरेंगे, एक्सेट्रा। सो सिंपली मई मंथ के लिए ब्रॉड पर्सपेक्टिव हमारा क्या बना नेक्स्ट मंथ के लिए कि अभी फिलहाल हम एक रेंज के अंदर में है, नीचे आएंगे तो सेलिंग देखने को मिल सकती है अच्छी खासी, ऊपर जाएंगे तो ये करता हुआ मार्केट फ्रेश रैली के लिए रेडी होगा। अब हम लोग आ चुके हैं वीकली टाइम फ्रेम पे। ऑल्दो यहाँ पे वीकली कैंडल क्लोज होती हुई नजर नहीं आई है। वीकली एनालिसिस मैं जब करता हूँ जब यहाँ पे वीकेंड पे हमें क्लोजिंग देखने को मिलती है, पर मैं आपको समझाने के लिए कि किस तरह से मैं एनालिसिस करता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे। एक बार यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है, 2 दिन अभी बाकी है हमारे पास, थर्सडे और फ्राइडे का। उसके बाद यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई नजर आएगी। वेडनेसडे को हमारी हॉलीडे होने वाली है, 1 मई को महाराष्ट्र डे के ओकेजन पे कल। हम अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई नजर आई है, तो यहाँ पे किस तरह से आपको देखने को मिल रहा है कि इस लेवल के आसपास कंटिन्यूस हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, जहां पे बैक टू बैक मार्केट कोशिश कर रहा है इसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। पहले की कैंडल में भी हमें वीक देखने को मिली, अभी भी कैंडल में भी हमें वीक देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे सेलर्स कंटिन्यू कोशिश कर रहे हैं प्राइस को पुश डाउन करने की, इतना हमें समझ में आ रहा है। इसी के साथ और आपको क्या देखने को मिल रहा है, ये तो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का जोन हो गया। यहाँ पे ये पहले हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन था जो कि अब हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन बना हुआ है। पहले मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया था 9 हफ्ते तक, उसके अंदर में यहाँ पे हम टाइम पास कर रहे थे। यहाँ पे इस लेवल के आसपास हम इसके ऊपर हम क्लोज नहीं कर पा रहे थे, फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमने क्लोज करना चालू करा, तब मार्केट यहाँ पे इसके अंदर में टाइम पास करता हुआ नजर आ रहा है। अब हम इसके नीचे क्लोज नहीं कर पा रहे। नीचे की साइड जब भी आता है यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊपर की साइड जब भी आता है सेलर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब मार्केट एक साइड पे क्लोज करना स्टार्ट करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये कैंडल अभी रनिंग कैंडल है, ये इसके ऊपर ही कहीं पे क्लोज कर देती है स्ट्रांगली, तो फिर मार्केट यहाँ पे एक नई रैली के लिए रेडी होगा, जहाँ पे जिन लोगों ने भी शॉर्ट कर रखा है वो कवर करना चालू करेंगे, तब मार्केट ये देख करता हुआ एक फ्रेश रैली के लिए यहाँ पर रेडी हो सकता है। फिर उसके बाद जितना स्टॉप लॉस मार्केट को मिलेंगे, जितनी लिक्विडिटी मिलेगी, वहां तक मार्केट जाता हुआ नजर आएगा। फिर वापस से हमें एक रिप्लेसमेंट पुल बैक वगैरह बीच बीच में देखने को मिलेंगे। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बार बार लोग सेल कर रहे हैं, उनका जैसे ही सारा माल खप जाएगा, खत्म हो जाएगा, लोग बायर्स लोग एब्जॉर्ब कर लेंगे सारा माल, तब फिर यहाँ पे प्राइस एक नई रैली के लिए रेडी होगा। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, सेलर्स कंटिन्यू सेलिंग करते रहते हैं, जो बायर्स वगैरह है वो भी ये देख के सेलिंग करने जाते हैं कि मार्केट तो इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा, एक रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला है, तो फिर यहाँ पे हो सकता है प्राइस नीचे आए, जहां पे इस लोन के अंदर में हमें थोड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। फास्ट मूव कब देखने को मिलता है, जब मार्केट में स्टॉप लॉस करते हुए नजर आता है। पहला स्टॉप लॉस यहाँ पे कब करना चालू होंगे, जब ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन होना चालू होती है, इस तरह से जो ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही है, और उसके बाद मेजर कंफर्मेशन हमें हॉरिजॉन्टल लेवल के नीचे ही मिल पाता है। और जैसा हमने डिस्कस करा मंथली टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, इसके अंदर में हम धीरे करते हुए ऊपर चल रहे हैं। अब जो ट्रेंड लाइन वगैरह होती है वो फर्स्ट कंफर्मेशन का फर्स्ट साइन देने का काम करती है, और मेजर हमारे लिए हॉरिजॉन्टल लेवल से रहते हैं हमेशा। तो कंफर्मेशन हमें इस जोन के नीचे ही मिल पाएगा जब यहाँ पे क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। अब हम लोग आ चुके हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये सबसे क्रूशियल टाइम फ्रेम होता है क्योंकि हर दिन इसको हमें चेकआउट करना है, और चेकआउट करना होगा कि नेक्स्ट डे की कैंडल किस तरह से परफॉर्म कर सकती है, जिससे कि हमें एक आउटलुक मिल सके कि हाँ अगला दिन इस तरह से परफॉर्म कर सकता है। क्या मार्केट ट्रेंड देखने को मिल सकता है, साइडवेज देखने को मिल सकता है, या किस कंडीशन में गैप अप गैप डाउन, किस कंडीशन में हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, वो सब हमें यहीं पे पता चलता है। और सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा, जैसा आप मंथली टाइम फ्रेम से डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे एक चैनल बनता हुआ जा रहा है, इसी के अंदर में मार्केट नीचे आता है तो बार बार सपोर्ट देता है, ऊपर आता है तो बार बार रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पे बीच की वॉलेटिलिटी को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, कभी बड़ी रेड कैंडल बनती है, कभी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, इसी तरह का यहाँ पे मोमेंटम बना हुआ है। रीजन इसके पीछे का मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइस में स्ट्रेंथ तो है, पर बीच बीच में लिक्विडिटी की उसको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे फ्रेश सेलर्स वगैरह के स्टॉप लॉस क्रिएट करके फिर मार्केट ऊपर जाता है, स्टॉप लॉस खत्म हो जाता है, फिर वापस से मार्केट नीचे आता है, इस तरह से करता हुआ चल रहा है। और अभी हम यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बीच में खड़े हुए हैं। इस वजह से आप देख सकते हैं एक दिन ग्रीन कैंडल बनती है, एक दिन रेड कैंडल बनती है, फिर ग्रीन कैंडल बनती है, फिर वापस से रेड कैंडल बनती है। ये हमें कंप्लीटली क्या शो करता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों ही यहाँ पे कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। सारा खेल जो रहता है ऑब्जर्वेशन पे रहता है, जो जितना अच्छे से फील कर पाएगा, ऑब्जर्व कर पाएगा वहां पे चीजें, क्योंकि चार्ट तो सभी सेम देख रहे हैं, और जो जितना अच्छे से फील कर पाएगा उसके लिए उतना ही बेनिफिशियल हो रहेगा। अब वैसे यहाँ पे सिंपली हमें समझ में आएगा कि बीच में बायर सेलर दोनों कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद हमें थोड़ा सा यहाँ पे जूम करके चेकआउट करना है कि कैंडल की प्लेसमेंट हमें नेक्स्ट डे की कैसे देखने को मिल सकती है, या कहाँ पे अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अगर सारी की सारी ऑब्जर्वेशन, सारे के सारे पॉइंट्स आपको ध्यान नहीं रह पाते हैं,
तो कॉपी पेन लेकर आप नोट डाउन कर सकते हैं एक एक पॉइंट बना के कि हाँ ये ऐसा देखने को मिल रहा है, वो ऐसा देखने को मिल रहा है, इस बात पर मुझे गौर करना है। इस तरह से आप पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं। पहले मैं भी पर्सनली ऐसा ही करता था। उसके बाद जब एक बार प्रैक्टिस हो जाती है तब आपको डेली कॉपी पेन लेके नहीं बैठना पड़ेगा। और सारा चीज जैसा मैंने आपसे कहा ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या बन रही है कि प्राइस रेट अच्छा खासा फॉल करता हुआ आया, गैप डाउन खुल के हम नीचे आते हुए नजर आए। एक दिन यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला पर एक फास्ट रिकवरी, शार्प रिकवरी हमें ऊपर दिखने को मिल रही है, जहां पे वापस से मार्केट चैनल के ऊपर आ चुका था। और उसी के साथ साथ ये जो सेलर्स यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आए, इनकी सेलर्स की कैंडल को भी मार्केट ने 50% से ज्यादा कवर कर लिया था, ढक लिया था। तो ये कहीं ना कहीं पे एक स्ट्रेंथ का साइन शो करता है कि वापस से हमने मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट ले लिया है। नेक्स्ट डे वापस से हमें गैप अप देख के मार्केट यहाँ पे हाई के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ नजर आया। फिर आप सारी कैंडल्स को यहाँ से लेकर इस वाली कैंडल से लेकर इस वाली कैंडल को चेकआउट कर लेते हैं। किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे आके क्लोज करना स्टार्ट नहीं किया है। सो इससे हमें क्या समझ में आता है कि नीचे से बायर्स यहाँ पे काफी अच्छे से ग्रिप संभालते हुए ऊपर लेकर जा रहे हैं प्राइस को। उसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट हमें ऑब्जर्वेशन में क्या देखने को मिल रहा है कि रेजिस्टेंस के आसपास आके मार्केट में सेलिंग दिखाना चालू किया है। सो ऐसा हम समझ सकते हैं कि प्राइस काफी स्ट्रेंथ पे बना हुआ है, पर रेजिस्टेंस के आसपास आके यहाँ पे थोड़ा सा रुक रहा है, थोड़ा सा चॉपी हो रहा है, जहां पे सेलर्स भी कोशिश कर रहे हैं या जो लोग यहाँ पे से बाय करके बैठे हैं वो लोग कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करने की। किसी भी रीजन से सेलर्स एक्टिवेट हो रहे हो, यहाँ पे इस लेवल के आसपास सेलर्स एक्टिवेट होते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसी के साथ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो जाता है कि जब हम मंथली और वीकली टाइम फ्रेम को डिस्कस करते हैं तो वहां पे हमें एसएमसी चेकआउट करने की जरूरत नहीं होती है। और डेली टाइम फ्रेम या उससे जो लोअर टाइम फ्रेम होते हैं वहां पे हम एसएमसी को भी साथ के साथ अप्लाई करते हुए जाएंगे तो हमारे माइंड में एक बेटर पिक्चर तैयार हो जाती है। यानी मंथली और वीकली पे सिंपली एसएमसी की कोई जरूरत नहीं होती, वहां पे कोई यूज नहीं रहता उसका। डेली और उसके नीचे हम चेकआउट कर सकते हैं लगा के। कब जब हमें एसएमसी यूज करना आता है, अगर नहीं आता है तो नॉर्मल प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग भी हम काम कर सकते हैं। जैसा कि काफी लोगों के मन में डाउट बना हुआ था कि एसएमसी क्या हमें सीखना जरूरी है ही सही क्या? जरूरी कुछ भी नहीं होता, आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करता है। आपको जिसमें कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हैं। जिनको आता है उनके लिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक मार्केट पे हाई लगा रखा था, उसके कुछ पॉइंट्स ऊपर जाके हमने एक फ्रेश हाई लगाया है यहाँ पे। एक बार मैं आपके लिए यहाँ पे चेकआउट भी कर देता हूँ। तो इस कैंडल का हाई हमें देखने को मिल रहा है, इस वाले कैंडल का 775 के आसपास देखने को मिल रहा था। आज जो हमने हाई लगाया है वो 783 के आसपास हमने लगाया है, यानी 775 से लेकर 783 सिर्फ 8 पॉइंट से हमने हाई को चेंज किया है। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप का कंसेप्ट लगता हुआ नजर आता है। एक टाइप का लिक्विडिटी ग्रैब होता है ये, जहां पे लिक्विडिटी कलेक्ट करी गई है, या यूं हम समझ सकते हैं कि जैसे प्राइस यहाँ तक पहुंचने लगा तो इसके ऊपर मार्केट को लिक्विडिटी नहीं मिल पाई, तो लिक्विडिटी कलेक्ट करने के लिए वापस से यहाँ पे प्राइस नीचे आता हुआ नजर आया है। और लिक्विडिटी ग्रैब में कौन सा कंसेप्ट है ये? लिक्विडिटी स्वीप का। क्या होता है ये लिक्विडिटी वगैरह क्या होती है, ग्रैब क्या होता है, स्वीप क्या होता है, ये सब पे ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड कर रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं चेकआउट करी है तो कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज यहाँ पे हमें और क्या देखने को मिली है कि यहाँ पे अगर इस कैंडल को हम इस तरह से मार्क करते हैं और यहाँ पे नाम देते हैं तो ये काइंड ऑफ एक बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक जैसा यहाँ पे देखने को मिल रहा था। अब कुछ लोग क्या होता है एसएमसी की जिनको पूरी नॉलेज नहीं होती है, सिर्फ वहां पे ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना वो सीख लेते हैं, तो इस टाइप के ऑर्डर ब्लॉक को देख के वो यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। अब जनरली क्या होता है, इस टाइप के एसएमसी वाले एसएमटी का शिकार होता है, जिसको क्या रहता है स्मार्ट मनी ट्रैप, क्योंकि उन्होंने सिंपली स्ट्रक्चर वगैरह कुछ भी नहीं समझा है। यहाँ पे ट्रेंड वगैरह क्या चल रहा है, मार्केट लोअर हाइज लोअर लोस के स्ट्रक्चर में चल रहा है या हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में चल रहा है, वो सिंपली कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क करके और यहाँ पे सेल करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइप के लोगों की तरफ से यहाँ पे बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को देख के सेलिंग हो सकती है, जिनको कंप्लीट नॉलेज नहीं है स्मार्ट मनी की, सिर्फ हल्का फुल्का सीखना चालू किया है। इसके बाद अगर हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को ना भी कंसिडर करें तो भी यहाँ पे पहले से सेलिंग होती हुई नजर आई थी। तो कुछ लोग जो यहाँ से बाय करके बैठे हैं या यहाँ से कहीं से बाय करके बैठे हैं, उन्होंने इसके पास आते आते यहाँ पे सेल करना पसंद किया है कि यार पहले भी यहाँ से सेलिंग हुई थी, क्या पता वापस से यहाँ पे सेलिंग हो जाए। सो इस तरह से प्राइडिक्शन के साथ हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट को मिला के थोड़ी साइकोलॉजी अपनी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे प्रीवियस कोई भी लो को मार्केट टेक डाउन नहीं कर रहा है, तो इस तरह से एक कई लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड लाइन हमें देखने को मिल रही होगी। तो इसके नीचे अगर प्राइस जाना चालू करता है तो यहाँ पे इन सारे बायर्स को खतरा बढ़ना चालू हो सकता है, फिर इनकी पोजीशन कट डाउन होगी तो फिर तेजी से प्राइस नीचे आ सकता है। ये तो हो गई सेलिंग की बात। सेलिंग का अच्छा मूव कहाँ मिलेगा? इस ट्रेंड लाइन के नीचे। और बाइंग का अच्छा मूव कहाँ मिलेगा? इस यहाँ पे रेजिस्टेंस के ऊपर, क्योंकि जिन लोगों ने भी आज यहाँ पे शॉर्ट किया है ये सारे अपने पोजीशन को कवर करते हुए नजर आएंगे। कब कवर करते हुए नजर आएंगे? या तो प्राइस डायरेक्टली या तब खुल जाता है, या तब कोई नहीं यहाँ पे अगर ऊपर निकलना चालू कर रहा है इन सबको बिना टाइम दिए, तो यहाँ पे इनको तुरंत एक साथ अपने मार्केट ऑर्डर से अपने पोजीशन कट डाउन करनी पड़ेगी। जब भी एक पार्टी मार्केट ऑर्डर्स पर अपने पोजीशन कट डाउन करती है अब वहां पे एक क्विक पास मोमेंटम हमें देखने को मिलता है।
वही पे सपोज करते हैं अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है पर धीरे धीरे करता हुआ इस तरह से ऊपर जा रहा है, तब तो वो बीच बीच में वापस से कोशिश करेंगे अपनी फ्रेश पोजिशंस ऐड करने की और कोशिश करेंगे यहाँ तक आते आते तो वो अपना प्रॉफिट ही बुक कर लेंगे। अब फिर उतना फास्ट मोमेंटम हो सकता है ना मिल पाए। यहाँ पे धीरे धीरे करता हुआ प्राइस ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा नया स्टॉप क्रिएट करेगा, फिर जाके इसको ब्रेकआउट कर पाएगा। क्योंकि इसके पीछे की सिंपल साइकोलॉजी क्या है कि अगर हमने यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं, इनको सेलर्स को टाइम दे दिया मार्केट में कि हाँ धीरे धीरे करता हुआ मैं ऊपर आ रहा हूँ, तुम चाहो तो प्रॉफिट बुक कर लो, चाहो तो और पोजीशन साइड कर लो अपनी और मार्केट को पुश डाउन कर लो, तब तो फिर यहाँ पे मार्केट को स्लो मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है वापस से मार्केट में सेलिंग होती हुई नजर आए। या जैसे और मार्केट थोड़ा सा गैप डाउन वगैरह फ्लैट के आसपास ही कोई है एकदम और नीचे वापस से लो को ब्रेक डाउन कर रहा है, तब तो ये सेलर्स को यहाँ पे कोई खतरा बढ़ना ही नहीं है और नए सेलर्स यहाँ पे ऐड होते हुए नजर आएंगे, इनकी तरफ से भी और पैसा लगता हुआ नजर आएगा। तो उस केस में तो फिर कुछ पॉइंट्स और यहाँ पे सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है, जब तक ये ट्रेंड लाइन हमें देखने को नहीं मिलती है। अब डेली टाइम फ्रेम पे जब हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को चेकआउट कर लिया स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, उसके बाद एक लाइन में अपने पूरे माइंडसेट को, ब्रॉड माइंडसेट को समराइज कर लेना है। सो सिंपल सा एक लाइन में हमने प्लान क्या किया यहाँ पे कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाना चालू करता है तो सेलर्स के स्टॉपर्स खतरे में आ जाएंगे, तो यहाँ पे एक अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। वहीं पे अगर ट्रेंड लाइन के नीचे हम आना चालू करता है तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है, जहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे बाय करके बैठे हैं इनकी तरफ से पोजीशन कवर होना चालू होगी। और अगर हाई को ब्रेकआउट करेंगे तो कहाँ तक जा सकते हैं, वापस से ट्रेंड लाइन के आसपास तक जा सकता है। 23,000 साइकोलॉजिकल लेवल पे यहीं पे निकल के आता है। नीचे निकलते हैं तो वापस से पहले इस लेवल के आसपास सपोर्ट आएगा हमारा, क्योंकि ये पहले यहाँ का रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी यहीं का सपोर्ट बना हुआ है। इसको भी अगर मार्केट ब्रेकडाउन करता है तो फिर इसकी लोअर साइड और फिर इसके नीचे हम जा सकते हैं। और इसके बीच में अगर घूमते रहता है, जैसे फ्लैट खोलते मार्केट धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे हमें चॉपी मोमेंटम देखने को मिलेंगे, जिसमें हम चाहे तो क्वांटिटी रिड्यूस करके काम कर सकते हैं, जिससे कि हम रिस्क मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर रहे और हम सेफ साइड पर बने रहे। या फिर छोटे मोटे टारगेट्स पे ट्रेन करते हुए, बुक करते हुए स्कैल्पिंग टाइप ट्रेड हम यहाँ पे ले सकते हैं। क्योंकि बीच में हमेशा कैसा रहता है कि बायर्स के स्टॉप लॉस भी टारगेट कर सकता है, मार्केट सेलर्स के भी कर सकता है, तो दोनों साइड हमें एग्जैक्ट मूव देखने को मिलता है। और अगर लो को ब्रेक डाउन कर देता है मार्केट तो ट्रेंड लाइन के आसपास तक आएगा, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स का स्कोप बाकी है। इस तरह से पूरे प्लान को एक लाइन में समराइज कर लेना है। अब सबसे पहले हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे आके स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने पीओआई मार्क कर सकते हैं। जैसा आपको देखने को मिल रहा होगा, 2 बुलिश पीओआई हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं और एक बियरिश पीओआई है। पीओआई क्या होते हैं, जिन ऑर्डर ब्लॉक पे हमें काम करना है वो सिंपली हमारे पीओआई होते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। और उसी के साथ आपको क्या देखने को मिल रहा है, अगर आपको स्ट्रक्चर मार्क करना आता होगा तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि अभी हम हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में बने हुए हैं। यू भी अगर मार्क करना नहीं भी आता तो अभी आंखों से देखकर ही समझ में आ रहा है कि हम हायर हाइज हायर लोस के स्ट्रक्चर में बन रहे हैं, जहां पे बार बार मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करता हुआ चल रहा है। तो इससे साफ समझ में आ रहा है कि बुलिश साइड पे अभी हम बने हुए हैं, तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बुलिश पीओआई के काम करने के चांसेस ज्यादा बने रहते हैं एज कम्पेयर टू बियरिश पीओआई। पर फिर भी अगर कोई बियरिश पीओआई हमें दिख रहा है, जैसे ये हमें देखने को मिल रहा है, अब ये जो बियरिश पीओआई है वैसे तो ये अगेंस्ट द ट्रेंड है, अगेंस्ट द स्ट्रक्चर है, पर फिर भी हमें मार्क करके रखना है, क्योंकि कभी कभी यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे शॉर्ट टर्म रिएक्शन वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं इस तरह से, फिर प्राइस यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है। या डायरेक्ट भी अगर ब्रेकआउट करता है तो हमारे मन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम अगेंस्ट द ट्रेंड इसको मार्क करके रख रखे हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल स्मार्ट मनी कंसेप्ट की आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है और आप समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो चैनल पे कोई प्लेलिस्ट पड़ी हुई है फ्री ऑफ कॉस्ट, आप सीख सकते हैं, जहाँ पे मेजर स्मार्ट मनी कंसेप्ट को हमने सबको डिस्कस कर रखा है। और आपका मन है कि मेरे को तो नहीं सीखना स्मार्ट मनी कंसेप्ट, तो सिंपली आप ये सारी बातों को यहाँ पे इग्नोर करते हुए नॉर्मली जो आप अपन प्लान डिस्कस करते हुए आ रहे थे प्राइस एक्शन और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग, उसी को थोड़ा सा यहाँ पे बेहतर कर सकते हैं कि अगर आपको यहाँ पे कोई और ऑब्जर्वेशन स्पॉट मिल जाती है तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पे और क्या देखने को मिल रहा है कि इस लोन के आसपास वैसे भी प्राइस यहाँ पे क्रूशियली सपोर्ट ले रहा है, जहाँ पे एक दिन हम इसके गैप डाउन नीचे ओपन हुए, फिर वापस से मार्केट शार्प रिकवरी दिखा के ऊपर आ गया इसके, तो ये कहीं ना कहीं हमारा इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन हो जाता है, जहाँ पे हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है अगर नॉर्मली भी हम यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह इस तरह से मार्क ना करें तो। अब फॉर एग्जांपल यहीं पे प्राइस सपोर्ट लेके इस यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन के आसपास ही यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर निकलने लग जाता है, तो हमें बाइंग साइड पे अच्छे मूव देखने को मिल सकता है, जहाँ पे हो सकता है मार्केट पे आने वाले टाइम में इसको भी क्रॉस कर दे ऊपर और एक फ्रेश ऑल टाइम हाई की मार्केट रेडी हो जाए। पर सपोज अगर प्राइस इसके नीचे वापस से आना चालू करता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाता है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल टाइम हम सपोर्ट ले चुके हैं, इसके नीचे आते हैं तो फिर यहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिल रहा है। नॉर्मल प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक गैप देखने को मिल रहा है, और स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको एक इम्बैलेंस या फिर जिसको दूसरे नाम से फेयर वैल्यू गैप के नाम से जाना जाता है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। तो हो सकता है फिर यहाँ पे आके प्राइस थोड़ा सा सपोर्ट ले, और यहाँ पे भी सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक जो हमने मार्क किया था इस लेवल के आसपास हमारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारा फिर क्रूशियल सपोर्ट का जोन रहेगा, क्योंकि यही से हमने डॉट लो लगा के शार्प रिकवरी निकालना चालू किया था इसी कैंडल के साथ।
और इस तरह से हम क्रूशियल एरियाज अपने मार्क कर सकते हैं कि एक तो ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, एक ये हमारा क्रूशियल सपोर्ट है, और एक यहाँ पे हमारा क्रूशियल सपोर्ट आएगा। फिर चाहे उसको हम स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग मार्क करें या नॉर्मल प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, वो हमारी चॉइस हो जाती है। और जैसा हमने ट्रेंड लाइन को भी डिस्कस किया था, वो ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, तो वो भी इसी लेवल के आसपास, इसी लोन के आसपास हमें देखने को मिलेगी। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके सबसे पहले इंट्राडे पर्सपेक्टिव से जो भी क्रूशियल लेवल्स हैं हमारे, उनको हमें मार्क कर लेना है और ट्रेंड लाइंस वगैरह को मार्क कर लेना है। इस तरह से मैं पर्सनली मार्क करता हूँ। उसके ऊपर ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर अपलोड कर रखी है, अगर आप चाहें तो चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी हम ब्रॉड माइंडसेट बनाते हुए आ रहे हैं ब्रॉड टाइम फ्रेम से, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फाइनल प्लान हमारा क्या रेडी हो रहा है नेक्स्ट डे के लिए, सिर्फ इंट्राडे पर्सपेक्टिव से उसको हमें एक बार समराइज कर लेना है माइंड में, एक लाइन में समराइज कर लेना है, या फिर एक बार कॉपी पेन में लास्ट फाइनल हमारा जो प्लान बन रहा है उसको लिख लेना है। और इस तरह से लिखना है कि अगर मार्केट गैप अप खुलेगा तो मुझे क्या करना है, फ्लैट खुलेगा तो क्या करना है, और गैप डाउन खुलेगा तो क्या करना है। तो प्लान हमारा फाइनली क्या रेडी हुआ है कि यहाँ से एक अच्छा मूव हमने दिया, उसके बाद यहाँ पे प्राइस होल्ड करा, बायर सेलर्स की पाई तो मैं निकली मिली, और एक यहाँ पे छोटा सा ब्रेकआउट करके प्राइस वापस से पूरा सेलिंग में आ चुका है, जहां पे कहीं ना कहीं ये पूरा प्राइस जो ऊपर गया था इसके 50-60% लेवल के आसपास हम खड़े हुए हैं। और जब भी प्राइस यहाँ पे बीच में खड़ा होता है, स्पेशली एक्सपायरी दिन पे, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। सबसे पहली बात तो इस बात को माइंड में रखना है, जब तक हम यहाँ पे बीच में खड़े हैं तब तक ये ऑप्शन सेलर्स के लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। ऑप्शन बायर्स के लिए जब बेनिफिशियल होता है प्राइस या तो यहाँ पे सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा हो, जिससे कि यहाँ पे सपोर्ट लेके बाउंस करे तो भी अच्छा मोमेंटम, फास्ट मोमेंटम हमें मिल सके, या फिर सपोर्ट को ब्रेक डाउन करे तब भी एक अच्छा मोमेंटम मिल सके। सिमिलरली या फिर रेजिस्टेंस के आसपास खड़ा हो। उसी के साथ स्टॉप लॉस एंडिंग एनालिसिस से भी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बायर्स को पहले अच्छा प्रॉफिट दिखा, उसके बाद यहाँ पे पूरा प्रॉफिट मार्केट में बायर्स का कम कर दिया। तो जिसको बायर्स को निकलना था वो तो ऑलरेडी निकल रहे होंगे, जो अभी भी नहीं निकले होंगे उनके स्टॉप लॉस थोड़ा नीचे ही मिलने वाले हैं। और यहाँ पे जो सेलर्स आते हुए नजर आए हैं उनको भी काफी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि बहुत अच्छे पॉइंट्स की सेलिंग होती हुई नजर आई है। तो इस साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग में जब हम बीच में बने रहते हैं तब हमें यहाँ पे ज्यादा अच्छे बड़े मूव देखने को नहीं मिल पाते हैं, मार्केट ज़िगज़ैग ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी क्रिएट करता रहता है। अब सपोज कर लेते हैं कि हम यहाँ पे गैप अप खुल जाते हैं, तो एक अच्छे खासे गैप अप में क्या होगा कि जो ऊपर के सेलर्स हैं उनको तो प्रॉफिट दिखा होगा, उनका प्रॉफिट थोड़ा कम हो गया होगा, और जो नीचे के सेलर्स हैं उनको यहाँ पे लॉस दिखना चालू हो जाएगा। तो उस वजह से भी यहाँ पे थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रह सकती है, या जैसे गैप अप खोल के मार्केट धीरे धीरे करता हुआ हो सकता है इस तरह से सेलर की पोजीशन टारगेट करने जाए। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स का प्रॉफिट, नीचे के सेलर्स तो ऑलरेडी लॉस में आ चुके होंगे, तो वो कट डाउन करेंगे तो थोड़ा सा बाइंग हमें देखने को मिलेगी। फिर मार्केट हो सकता है ऊपर वाले सेलर्स पे भी यहाँ पे खतरा बढ़ रहा है, तो इस तरह से करता करता ऊपर जाए। फिर ये हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा, इसके आसपास यहाँ पे प्राइस अगर थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करके थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करके, कंसोलिडेशन फेस करके फिर अगर वापस निकलता है तब उसके ऊपर एक स्मूथ मूव हमें मिल पाएगा। वहीं पे सपोज करते हैं हम फ्लैट प्राइस के आसपास खुल जाता है, तो पहले यहाँ पे एक अच्छा मूव अप साइड का हुआ, अच्छा मूव डाउन साइड का हुआ, तो वापस से हम ये तो प्लान नहीं कर सकते कि प्राइस इस तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा। यहाँ से अगर ऊपर निकलता भी है तो उसकी रफ्तार काफी स्लो रहेगी और वापस से बीच में सेलर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करते रहेंगे। तो बेस्ट हमारे लिए क्या हो जाता है कि मार्केट फ्लैट प्राइस के आसपास ही खुले, थोड़ा बहुत यहाँ पे रुक के अगर वापस से ब्रेक डाउन कर रहा है, कुछ सेल साइड का प्रेडिक्शन मिलता है हमें 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो हम कंटिन्यूएशन मोमेंटम में, कैरी फॉरवर्ड मोमेंटम में यहाँ तक के लिए कुछ पॉइंट्स कैप्चर कर सकते हैं। अब सपोज कर लेते हैं डायरेक्टली मार्केट गैप डाउन हो गया, तो गैप डाउन में क्या हुआ, यहाँ से एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड को मिला, अच्छा मोमेंटम डाउन साइड का हो चुका है, तो दोनों साइड के बायर सेलर्स जो है एग्जॉस्ट हो चुके होंगे। जिनको प्रॉफिट करना था उन्होंने प्रॉफिट कर लिया होगा, जिन्होंने लॉस करना था उन्होंने लॉस कर लिया होगा। और यू भी जनरली बेशक रिकवरी होने के बाद यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा साइडवेज बिहेव करता हुआ नजर आता है। तो इस तरह से प्राइस यहाँ पे साइडवेज वगैरह रह के फिर सेकंड हाफ में कुछ प्राइजेशन बना रहा है, कुछ ब्रेकआउट ब्रेक डाउन हो रहा है, तब हम उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। या फिर दूसरा बेस्ट तरीका क्या हो जाता है कि जैसे ही मार्केट गैप डाउन खुला तो फर्स्ट प्राइजेशन को इग्नोर करते हुए, जैसे यहाँ से डायरेक्टली गैप डाउन खुल के मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको इग्नोर करते हुए हम सेकंड प्राइजेशन पे यहाँ पे काम कर सकते हैं, अगर इस तरह से हमें कुछ स्विंग वगैरह मिलती है तो, जहाँ पे हमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस डालने की जगह मिली है। मार्केट डायरेक्टली सपोर्ट लेके यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह भी है, डायरेक्टली नीचे जाकर सपोर्ट वगैरह लेके वापस से अपने हाई को क्रॉस करता है, तो हम बाइंग साइड पे फोकस रख सकते हैं। इस तरह से हम काम कर सकते हैं। अब जैसा कि आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, बेस्ट पॉसिबल प्लान वेरी कर सकते हैं नेक्स्ट डे के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। एक बेस्ट टॉप डाउन एनालिसिस अप्रोच क्या हो सकती है, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, नॉर्मल प्राइस एक्शन और स्टॉप लॉस एंट्रिंग वगैरह को इंक्लूड करते हुए, साथ ही साथ किस तरह से हम साइकोलॉजी और माइंडसेट को रीड करते हुए चल सकते हैं बाकी ट्रेडर्स का, वो भी हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया है। ये